कि एक जवान है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अहले बैत की मोहब्बत पे काम कर रहे हैं, मुफ्ती हमदर्द साहब। उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया और वो सवाल वाक़अन एक मुस्लिम मुआशरे में उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा वाक़अन ये कहाँ पे लिखा है कि हमने अगर फ़िक़ा लेनी है तो मसलन सिर्फ इमाम अबू हनीफा से लेनी है या इमाम शाफ़ी से या इमाम मालिक से या इमाम हम्बल से। कहा कि हम मुसलमान अहले बैत से फ़िक़ा क्यों नहीं ले सकते? क्या आज एक कलमा पढ़ने वाले को ये इजाज़त क्यों नहीं कि वो अपने तलाक का मसला, रज़ात का मसला, इर्स व मीराज का मसला फर्जंद रसूल से पूछे? एक तरफ हुक्म मोहब्बत है, दूसरी तरफ आप गैर अहले बैत के पास जाके तो पूछ सकते हो कि हम पूछ क्यों नहीं सकते? वाकई सदियां गुजर गईं, किसी ने यह नहीं सोचा कि मैं कभी फर्जंद रसूल के पास क्यों नहीं जाता। मैं उनसे तो पूछ रहा हूं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनके शागिर्द हैं, लेकिन मैं उस्ताद से क्यों नहीं पूछ सकता? जब इंसान पहली मंजिल है सवाल, अहले बैत लोगों को सवाल देते थे कि वो शख्स शामी जब आया चौथे इमाम के मुकाबले में, अब जाहिर है जब शाम से आ रहा है तो उसका जहन फर्जंद रसूल के खिलाफ भरा गया है कि 70,000 मिंबरों से अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता था। 70,000 मिंबर का मतलब यह है कि उस जमाने का पूरा इस्लामी मुआशरा, और मिंबर की हैसियत उस जमाने में टीवी है, मिंबर की हैसियत सिनेमा है, मिंबर की हैसियत अखबार है, मिंबर की हैसियत मीडिया है। लोग कहां जाते थे? मिंबरों को सुनते थे। अगर लोगों को पैगाम देना होता था तो पैगाम देने का जो मरकज था वो मस्जिद थी, वो मौज था। जुमे में लोग जमा होते थे, खुतबे सुनते थे, मुफ्ती साहब जो बयान करते थे लोग बिलीव करते थे। कोई मुफ्ती से ये नहीं पूछता था आपने कहां से पढ़ा, बस कहते थे क़ाल रसूलुल्लाह, नबी का फरमान पढ़ते थे और लोगों को सुनाते थे, लोग बिलीव कर। अब शाम से आया हुआ शख्स जैसे ही चौथे इमाम का मुकाबला होता है, ये गंदी तरीन गालियां जो इसके जहन में निजासत भरी गई थी वो इमाम को बोलना शुरू कर देता है। आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो। यहां जो इमाम के हवारी थे, जो इमाम के शागिर्द थे, जो इमाम के साथ खड़े थे, उनको बर्दाश्त ना हुआ। मुरीदान इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े ताकि इसके मुंह पे तमाचा रसीद करें, और जैसे आगे बढ़े तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रोक दिया। अब ज़ाहिर है कि इंसान का जहन गंदगी से भरा हुआ है, उसका नतीजा ये नहीं कि आप उसे मारोगे तो उसके अंदर और गुस्सा पैदा होगा, वो 4 गालियां और आपको देगा। अगर कोई मसलन बोल रहा है कि शिया मुसलमान नहीं है और आप आगे बढ़ के उससे लड़ाई करोगे तो यह नहीं कि वो आपको फिर मुसलमान मानना शुरू कर देगा। आप उसके जहन में सवाल पैदा करो, आप अपने किरदार से, अपने अमल से यह साबित करो कि जो प्रोपेगेंडा तुम्हारे जहन में भरा गया है वो प्रोपेगेंडा गलत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने किरदार से एक ऐसा जुमला कहा कि वो बूढ़ा रोने लगा। इमाम ने कहा जो तू मुझे कह रहा है यकीनन तुमने मेरे खिलाफ कुछ सुना होगा, और जिसने सुनाया है यकीनन उसने कुछ देखा होगा। इमाम ने कहा जो तूने देखा है तू उसके मुताबिक मुझे वो बोल रहा है, और फरमाया जो तूने नहीं देखा, जो ऐब अल्लाह सत्तारुल अयूब है वो छुपाए हुए हैं, अगर वो जाहिर हो जाएं तो तू मेरे लिए क्या कहे। वो जब इमाम की इनकिसारी देखता है और इमाम के ये दुआया जुमले सुनता है तो इमाम से माफ़ी कहने पर मजबूर हो जाता है। यही वाकया इमाम हसन के लिए पेश आता है। शाम में आने वाला शख्स, अब पता नहीं ये कहाँ का है, लेकिन जैसे इसने गालियां देना शुरू कर दी तो मेरे इमाम ने फरमाया ये लगता है कि तू शाम से आया है, तेरा मिजाज शामियों से मिलता है, तेरी गालियां शामियों से मिलती हैं। और कहा कि सुनने दोस्त, तू बड़े दूर से सफर करके आया है, यहाँ पे नया नया है, अब ये बता तू थका हुआ होगा, गालियां तो मुझे बाद में दे देना, लेकिन तू मुसाफिर है, इस शहर में मेहमान है, अगर खाना नहीं खाया तो हसन तुझे खाना खिला दे, अगर सोने के लिए जगह नहीं तो मेरे घर में आके सो जा, अगर तेरे पास सवारी नहीं मैं तुझे सवारी देने के लिए तैयार हूं, अगर तेरे पास लिबास नहीं मैं तेरे बदन पे लिबास पहनाने के लिए तैयार हूं। कहता है हसन इब्न अली, जो मैंने सुना था वो और है, जो मैंने देखा है वो और है, जो दुश्मन ने कान भरे हुए हैं वो और चीज है, आपने अपने किरदार से साबित करना है, जो देखना है वो और है। अब जैसे देखा इसके वजूद में बदलाव आ गया। तो जब इंसान के जहन में सवाल पैदा होता है, पहली हिदायत की कड़ी है सवाल को पैदा करो। जब तक सवाल नहीं होगा, आज मुसलमानों ने यजीद पे फुल स्टॉप लगा लिया क्योंकि सबको बचा लिया लेकिन यजीद को न बचा सके। वल्लाह अगर ये मजालिस अज़ा न होती तो यजीद भी रजी अल्लाह बन जाता, ये मजालिस अज़ा न होती तो यजीद के खिलाफ भी बात करने पर पाबंदी होती। ये तो मजलिस इमाम हुसैन है कि कोई यजीद को बचा न सका। ये सवाल जहनों में पैदा होना चाहिए कि वो मुआशरा जो फातिह बदर बना, वो मुआशरा जो अपने घरों को तकसीम कर रहा था,
वो मुआशरा जिसमें उखुवत का दर्स दिया जा रहा था, ऐसा क्या हुआ नबी के जाने के बाद? अरे यही मुआशरा जो नबी का कलमा पढ़ता है वो अपने नबी के नवासे को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। जब तक इस कैंसर को नहीं ढूंढा जाएगा, जब तक असबाब को नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक इंसान उस मुआशरे की इस्लाह नहीं कर सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।